राम, जिस कायरता के साथ तुमने मेरा वध किया है, उससे यह सिद्ध होता है कि तुम भी उन अधम और धूर्त राजाओं में से एक हो। यदि तुम वास्तव में भगवान के अवतार होते तो मेरे साथ प्रत्यक्ष युद्ध करते, परंतु तुमने लोभवश भाई को भाई के विरुद्ध खड़ा कर उसकी दुर्बलता को जानकर मुझे पराजित किया। इतिहास भले तुम्हें भगवान का दर्जा दे, किंतु मेरे दृष्टि में तुम केवल छल और कायरता के प्रतीक हो। हे राम, एक सच्चे भाई का धर्म यह है कि वह अपनी बहन के सम्मान और मर्यादा की रक्षा हेतु स्वयं ईश्वर से भी युद्ध कर सके। मैंने अपनी बहन की मर्यादा की रक्षा के लिए प्राणों का त्याग किया, अतः मुझे तनिक भी शोक नहीं। आने वाले युगों में भी प्रत्येक भाई का यह कर्तव्य रहेगा कि वह अपनी बहन के मान सम्मान की रक्षा हेतु प्राणों तक का उत्सर्ग कर दे, चाहे उसके सम्मुख कोई देव ही क्यों न हो। तुम्हारे कुल में भी लोभ और मोह के कारण सदैव प्रजा के जीवन से खेला गया है। तुम्हारे पिता दशरथ ने भी मोहवश श्रवण कुमार का वध किया था, जो अपने अंधे माता पिता की सेवा में लीन था। वह क्षत्रिय कभी सच्चा वीर नहीं कहलाता, जो शत्रु पर पीठ पीछे से वार करे। राम, तुम्हारे भीतर न तो मर्यादा का गुण है न आदर्श का। तुम उस सीता पर संशय कर बैठे जो स्वयं पावन जननी थी। तुमने अपनी पत्नी को एकाकिनी वन में छोड़ दिया। यदि तुम सीता की पवित्रता की अग्नि परीक्षा ले सकते थे तो उचित यह था कि स्वयं भी अपनी अग्नि परीक्षा देते, क्योंकि जितना अधिकार पुरुष को स्त्री पर है, उतना ही अधिकार स्त्री को भी पुरुष पर होना चाहिए। यह किसी मर्यादा पुरुषोत्तम की पहचान नहीं कि स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपनी पवित्रता सिद्ध करनी पड़े। मैंने तो सीता को कभी स्पर्श तक नहीं किया। मैंने देवाधिदेव महादेव की उपासना कर जो शक्तियां प्राप्त की थी, वे किसी स्त्री पर हाथ डालने हेतु नहीं, अपितु बल और पराक्रम के लिए थी। हे राम, स्मरण रखना, तुम मेरे दृष्टि में एक कायर हो, कायर।